हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यानी कि बहुत टाइम बाद ये व्लॉग आ रहा है मेरा। और आज है सैटरडे और फिर भी मैं कॉलेज में हूँ अभी। क्यों? तो मैं एक इवेंट में थी। मैं हमेशा इवेंट्स ही करती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करती। तो मैं बस इवेंट्स में ही पार्टिसिपेट लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए आज मैंने प्रोत्साहन में पार्टिसिपेट किया था। तो वो एक स्टार्टअप और बिजनेस प्लान की इवेंट थी। तो उसमें मैंने अपने स्टार्टअप का रखा था, अपना स्टार्टअप। जो जिसको अच्छा लगा, ऐसे थोड़े क्रॉस क्वेश्चन भी हुए उसमें, ये वो। तो वो सर तो मानने को तैयार ही नहीं हुए कि 80 रुपये में मुझे एक टी शर्ट पड़ सकती है। देखो, अगर आप जो भी आप मार्केट में 500-600 रुपये का टी शर्ट खरीदते हो ना, तो वो मैन्युफैक्चरर या जो ख़रीदने वाला है, चलो दुकान की बात नहीं करती, पर जो बल्क में जो शोरूम्स वाले होते हैं ना, तो उनको तो एक टी शर्ट मैक्स टू मैक्स है ना 80 से 100 रुपये का ही पड़ता है। 100 रुपये भी मैंने ज़्यादा बोला है, तो उनको उतने में ही पड़ता है। और वो लोग अपने को ज़्यादा बेचते हैं। लाइक सारा अपना क्या बोलते हैं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हो, सारा निकल के अपना ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग की सारी कॉस्ट निकाल के भी देखे ना, तो वो उनको कुछ 200 250 में पड़ती होगी। और वो आपको बेचते 450 500 रुपये में। तो उनका इतना बड़ा प्रॉफिट होता है। और मेरा भी इसी से ही कुछ रिलेटेड था मेरा। मज़ा आया मुझे तो। मेरा ही एक अलग था टॉपिक, लाइक क्लोथिंग का। बाकी तो सब स्किन केयर का लेके आए थे दो लोग, और कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम टायर्ड। सो चलो, अभी मैं घर जाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ घर जाके, तो शाम को बात करते हैं। बाय। देखो, आप कॉलेज देखो कितनी शांत है अभी। सैटरडे है, सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, मैं कॉलेज में घूम रही। क्या कर रही हूँ? बिजनेस पार्क। चलो घर जाके मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, अभी हो रहा है शाम के 6:30 और मैं बस सोई तो नहीं। मैं एटलीस्ट मैं घर पे कुछ 3 बजे पहुंची। फिर मैं सोने का ट्राई किया, पर मेरे को नींद ही नहीं आ रही। मतलब नींद आ रही थी पर मैं सो नहीं पा रही थी, ऐसा प्रॉब्लम था। और मेरे को पैर बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। और कल रात को मैं ठीक से नहीं सोई, एंड कल रात को नींद ही नहीं आई। सो एनीवेज, मैं आपको अपना प्रोत्साहन का रिव्यू देती हूँ कैसा रहा। तो ओवरऑल इवेंट बहुत अच्छी थी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। मैनेजमेंट में बहुत इम्प्रेस हो गई मैं, बहुत अच्छा था। और या मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा था, बट प्रोत्साहन के जो जजेस थे ना, उनसे मैं उनको नहीं, मतलब एक्चुअली हुआ क्या कि है ना, मेरा नंबर, मतलब सुबह से शुरू 2 दिन का ये इवेंट था। तो मेरा दूसरा दिन पे मेरा था। तो उसमें हुआ ऐसा कि अ, जो भी जज थे ना, मेरा लाइक लंच के बाद पहला ही मेरा था। तो उसमें हुआ ऐसा कि मेरी कुछ 10 स्लाइड्स की पीपीटी थी, ठीक है। उसमें से दो, आठ आठ ही गिनो ना, 8 ही स्लाइड थी। दो तो स्टार्टिंग और एंडिंग वो हटा दो, तो 8 थी। तो उसमें से कुछ अभी तो मैंने 3 या 4 ही, मैंने 3 ही, हाँ, 3 और स्टार्टिंग वाली 4, ऐसे करके 4 एक्सप्लेन की। और उसमें ओके ठीक है। और फिर वो मेरे को क्वेश्चन आंसर करने लगे कि अच्छा ये कितना है। मैंने बोला इतना इतना मुझे होता है कॉस्टिंग। मेरे को एक चीज़ समझ लो कि ये टी शर्ट ही है, तो मेरे को ये टी शर्ट 70 रुपीज़ में पड़ती है मुझे, ठीक है। और मैं इसको आराम से बेच सकती हूँ मार्केट में 500 550 तक। तो भी मैं तो प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है, ओके, बराबर। फिर मेरा बेसिकली एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा आइडिया था, तो मैंने वो बताया। तो वो मेरे को ऐसा पूछते हैं कि एम्ब्रॉयडरी का कॉस्ट मुझे कितना आता है। तो मैंने बोला प्रिंट होती है जो भी DTF प्रिंट अभी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो DTF प्रिंट से समझ लीजिए मुझे DTF प्रिंट का कॉस्टिंग 10 रुपये आ रहा है, तो मुझे वही एम्ब्रॉयडरी का 15 रुपये आएगा। अच्छा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया, तो भी चलो 80 रुपये की टी शर्ट हो तो 90 100 100 रुपये की मुझे एम्ब्रॉयडरी वाली टी शर्ट पड़ेगी, और प्रिंट वाली 80 रुपये में। तो भी मैं तो प्रॉफिट में ही हूँ। तो बोले ना, इतने में तो हो ही नहीं सकता 20 रुपये में। अरे एम्ब्रॉयडरी जो है वो मशीन वर्क है, वो हैंड वर्क भी आता है। बट मेरा वाला जो आइडिया था वो मशीन वाला था। तो मशीन में आपको, मशीन वाला जो भी
प्रिंट आपको, या समझ लो आपको जो भी डिज़ाइन करना है, वो डिज़ाइन करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगता। मशीन को तो ऐसे फर फर वो तो 5-10 मिनट में एक टी शर्ट निपटा देंगे वो लोग तो। वो लोग तो एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर जो भी करने वाले होते हैं। तो मैंने उनको समझा, तो बोले एक दिन में कितने टी शर्ट? मैंने बोला 50 आराम से। अगर एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक यही चीज़ करे तो वो आराम से 50 टी शर्ट कर सकता है। बीच में 2 या 3 ब्रेक लेना फिर भी, ठीक है। तो वो लोग, मेरे वो सामने मेरे को वो ऐसा अरे ऐसा तो हो ही नहीं। अरे मुझे पता है यार, मुझे पता है कि मुझे कितने में क्या चीज़ पड़ती है। अगर मैं एक मेरा एक नेचर है कि अगर मैं किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मेरे को ये करना है, ऐसे ही होगा, तभी ही किसी बात का मैं क्लेरिफिकेशन देती हूँ या उसके ऊपर मैं बात करना पसंद करती हूँ। एनीवेज मैं उस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं करती, या तो मैं मना कर देती हूँ अगर मुझे ना पता हो तो। अगर मैं कोई चीज़ बोल रही होती हूँ तो मैं बहुत श्योर होती हूँ वो चीज़ के लिए कि हाँ ये ऐसा ही है, फिर ही मैं बोलना पसंद करती हूँ। तो वो लोग नहीं यार ये, तो उन्होंने मेरी को 3-4 स्लाइड देखी, उसके बाद ठीक है ओके आप बैठ जाओ। अरे अब जज पैनल में बैठे हो और उन्होंने, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ मेरा, और जो होता है ना जो सेटअप करना होता है, तो वो उसमें सबको बोल रहे थे कि मेरे को जल्दी जल्दी निपटाना है। तो अगर आपको जल्दी निपटाना है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब मेरा आधा प्रेजेंटेशन, मेरा पूरा प्रोजेक्ट तो उन्होंने देखा ही नहीं है। उनको तो सिर्फ ऐसे लगता है कि ओके मैंने उनको एम्ब्रॉयडरी एक्सप्लेन किया और कन्वर्टेबल एक्सप्लेन किया, तो बस वही है मेरा प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ नीचे भी चीज़ें थी जो मेरे को एक्सप्लेन करनी थी, लाइक कस्टम और पैचेस वाला, तो वो तो हुआ ही नहीं। तो अगर जज हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अगर मुझे 5 मिनट या 7 मिनट का टाइम मिला है तो वो 5 मिनट 7 मिनट सिर्फ मेरी हो, जज के लिए नहीं, वो मेरा परफॉर्मेंस टाइम है। आप मेरे परफॉर्मेंस टाइम पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। कोई जज, मैं बीएसपीपी में पढ़ती हूँ, बीएसपीपी पॉलिटेक्निक, तो उसमें मैं बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। अभी सखी गया, ठीक है, मेरा इलोकेशन में, जिसमें मैं सेकंड प्राइज़ जीती थी, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मेरे को हमको सबको 2 मिनट दी गई थी, तो 2 मिनट सिर्फ हम ही बोल रहे हैं, 2 मिनट में, और किसी का इंटरफेस नहीं, ना कोई ऑडियंस ना कोई जज। तो ऐसा होना चाहिए कि अच्छा ओके 5-7 मिनट दी है, बिजनेस प्लान के लिए अगर 7 मिनट तो बहुत कम है। बट मैं बोल सकती हूँ अगर मुझे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में अगर 7 मिनट बोलना है या 1 घंटा बोलना है सेम पीपीटी, मैं आराम से बोल सकती हूँ। मुझे उतना कॉन्फिडेंट है और मुझे पता है कि मुझे कैसे क्या चीज़ को डिफाइन करना है। तो वो लोग सुनने को ही रेडी नहीं कि नहीं यार, वो फिर मैं वो भी नेगोशिएशन पे आ गए, फिर मैं भी उनको लाइक, फिर हम दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया कि नहीं ये ऐसा होता है वो बोल रहे कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं बोल रही हूँ कि नहीं ऐसा पॉसिबल है। एक्चुअली हम लोग लड़ रहे थे। फिर बीच बाजू में एक दूसरे सर थे जज में, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बोले थोड़े डार्क कंप्लेशन वाले थे, बहुत अच्छे थे वो लोग। शंभू मेरे को समझा रहे कि देख ऐसा ऐसा है और ये ऐसा कहना चाहते हैं। मेरे को समझ में आ गया वो लोग क्या कहना चाहते हैं, बट मेरा पूरा प्रेजेंटेशन ख़त्म ही नहीं हुआ और आप मुझ पे मेरे ऊपर चढ़ रहे कि अच्छा ये ऐसा है, इसका क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, देखो अगर आप जब भी अगर समझो कि मैं ये ग्लास बेच रही हूँ, सिर्फ मेरा ये ग्लास बेचने का अगर बिजनेस है, तो मुझे पता है कि एक ग्लास मुझे कितने का पड़ेगा, क्या है क्या चीज़। बट आपके पास पूरा मल्टीपल, लाइक पूरा कहते हैं पूरा किचन वेयर का आपके पास दुकान है, तो आपके पास सब चीज़ का, अगर एक छोटी चम्मच है तो उसका कॉस्ट अलग होगा, एक बड़ा चम्मच है तो उसका कॉस्ट अलग होगा, कुकर का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, सब चीज़ों का कॉस्ट अलग अलग होगा। तो वो तो मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी कि देखो सर टी शर्ट है तो मुझे इतने में पड़ती है, पैंट है तो मुझे इतने में पड़ता है, जैकेट है तो मुझे इतने में पड़ता है। तो लोग ने अरे ऐसा कैसा, ये क्या, अरे वो, अरे भाई तुमको ये चीज़ पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि उनको सिर्फ है ना पूरे प्रोत्साहन में एक ही प्रोजेक्ट अच्छा लगा मेरे दिन में, मैं अपनी बात कर रही हूँ। वो था एक फेस वॉश ब्रांड का, वो लोग हार्ड लाइक फेस वॉश को वो लोग क्यूब फॉर्म में लेके आए थे और कुछ नहीं था। दूसरी चीज़ कि वो लोग ने क्या किया, अब जो चीज़ पीपीटी में थी ना वही चीज़ फाइल में लिख के उनको दे दी, तो उनको ऐसा लगा कि ओ तो पीपीटी भी दी है ये लोगों ने और फाइल भी दी है। बट ऐसा नहीं है। मैं भी अपने प्रोडक्ट मेरा जो प्रोडक्ट था उसके हिसाब से मैं सैंपल्स लेके गई थी उनके पास और उनको बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। और जो दूसरे सर थे जो अच्छे वाले, तो उन्होंने को तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला भी कि देखो मैं खुद
प्रिंटेड टी शर्ट पहन के कंटाल गया हो, तो ये एक नया चीज़ चेंज अच्छा है, नाइस, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत है ये। तो अब इस पे मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज मेरा दिमाग इसलिए ख़राब है, मेरे को सर भी दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है। नींबू पानी इंजॉय करेंगे। एक्चुअली नींबू पानी में सिर्फ नींबू और पानी ही है, शक्कर नहीं है और कुछ भी नहीं है। इट्स गुड फॉर योर स्किन, ओके, बालों के लिए अच्छा होता है, थोपड़े के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए आप पिए। शक्कर ना डालें और कुछ चीनी या गुड़, नमक शमक कुछ, नमक शमक भी ना डालें, समझ गए। सो और गाइस दूसरी चीज़, ये जो वीडियो है ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, ठीक है। मैं कोई चीज़ बना के कुछ ऐसा नहीं पोर्ट्रे कर रही कि ऐसा नहीं था, ऐसा ही था, ठीक है। जो मेरा, मैंने जो देखा और मैंने जो समझा मैंने वही दिखाया आपको। सो या, और आज खाने में है बिरयानी। सो आज मैं अभी ज़्यादा तो शूट नहीं कर रही हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊँ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने आज, और मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं रात को खाना खाने के बाद शूट कर पाऊँगी। सो या, इधर ही मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अब्बा खैर शब्बा खैर, તમે તમારા ઘરે અને હું મારા ઘેર। बाय।